भारतीय जनता पार्टी ने भारत माता की जय के नारे लगाए और दूसरी तरफ से अल्लाहू अकबर को लेके नारे लगाए गए। तिरुपति देखिए आप, बाकी जगहों पे देखिए जो बड़े बड़े हिंदू टेम्पल्स हैं उसमें कोई भी मुस्लिम नहीं आ सकता। उसमें लिखा हुआ है कि अगर डिप्टी कमिश्नर मुस्लिम हो या नॉन हिंदू हो तो जो नेक्स्ट नॉन हिंदू जो हिंदू होगा उसको रखेंगे। जब ये पास हो चुका है, आज इसको लेके ड्रामेबाजी हो रही है। जब जो कोई विधायक बनता है, चाहे कम भी पढ़ा लिखा होगा, लेकिन उसको थोड़ा बहुत तो पॉलिटिक्स का अंदाजा होता है कि देश की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। और इन सभी विधायकों को इसका अच्छे तरीके से मालूम है कि संसद में मेजॉरिटी के साथ दोनों सदनों में इसको पारित किया गया है। उतावले हो रहे हैं, मुसलमानों की भी बात सुननी चाहिए। अब हो गया जम्मू के नौजवानों के। जम्मू कश्मीर में बजट सेशन शुरू हुआ। 25 तारीख तक असेंबली चली। 25 तारीख तक तकरीबन जितने भी बजट थे उन्हें पास कर दिया गया और उसके बाद छुट्टियां घोषित कर दी गई, ईद को लेके, रामनवमी अष्टमी को लेके, नवरात्रों को लेके। 7 तारीख यानी आज फिर से असेंबली शुरू होनी थी और सुबह 7 तारीख को असेंबली शुरू हुई। लेकिन और 25 और 7 के बीच में बहुत सी घटनाएं जो है जम्मू कश्मीर और भारत के अंदर घटी। सबसे बड़ी घटना भारत के अंदर पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बिल को पास कर दिया गया। इसे लोकसभा में भी पास किया, राज्यसभा में भी पास किया और उसके बाद प्रेसिडेंट ने इस बिल को लागू कर दिया। हालांकि कांग्रेस इसे सुप्रीम कोर्ट में लेके गई है। आज असेंबली शुरू होते ही सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने एडजॉर्नमेंट मोशन पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल को वापस लिया जाए, इस पर बहस की जाए। इसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने एतराज जताया। उन्होंने कहा कि वह नहीं ला सकते ऐसा मोशन, क्योंकि यह पहला समय था जबकि रूलिंग पार्टी और बाकी दूसरी पार्टी उनके साथ मिलके आवाज उठा रही थी और अकेली भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती रही। बिल के अंदर नारेबाजी होती रही, बहुत एक दूसरे पे आरोप लगाए गए, काले बिल के नाम पे कहा गया, चोर बाजारी की बात कही, बहुत सी बातें कही। लेकिन स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने इस बिल को नहीं लिया। इसको लेकर बहस चली, शोर हुआ, डेस्क पे खड़े होके एक दूसरे पे आरोप लगाए गए और स्पीकर ने 15 मिनट के लिए हाउस को adjourn कर दिया। 15 मिनट तक खामोशी छाई रही, सभी बाहर निकल गए। बाहर जाके मीडिया को आप अपनी बाइट देते रहे। किया है वक्फ के हवाले से पूरे मुल्क में इसके हवाले से लोगों के बड़े खदशात हैं और हम ये समझते हैं कि ये एक जेन्युइन खदशात है। स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दे दी कि चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अब ये मामला सब जुडिस है और जब कोई मामला सब जुडिस होता है तो उस पर बातचीत नहीं की जा सकती। की बदकिस्मती है, असेंबली के अंदर हमेशा अपोजिशन शोर किया करती थी, इश्यूज को लेकर अपोजिशन या वॉकआउट करती थी या स्पीकर साहब जो एडजन करते थे। आज रूलिंग सरकार जो है स्पीकर के खिलाफ जा रही है, रूलिंग मेंबर्स ने स्पीकर के खिलाफ बात रखी है और स्पीकर साहब ने एज पर रूल हाउस को चलाया है। एज पर रूल उन्होंने बताया है कि रूल 58 सब रूल 7 क्लियर कट कहता है कि जो मैटर पार्लियामेंट में सेटल हो चुका है, जो एक्ट बन चुका है, जो कानून बन चुका है और अब वो सब जुडाइज भी हो चुका है, वो असेंबली में एडजर्नमेंट मोशन नहीं लाया जा सकता। सो आई रिजेक्ट दिस मोशन और हमने स्पीकर साहब का वेलकम किया है। अब देखते हैं आगे कैसे चलता है। के लिए जरूरी है बहस होनी चाहिए, एडजर्न हो या हाउस या ना हो, लेकिन और भी ऑप्शंस हैं कई मुद्दों पर बहस करने के लिए। ये मुद्दा एक अहम मुद्दा है पूरे मुल्क के लिए और इस वजह से इस असेंबली में भी इस पर तबादले ख्याल हो, बहस हो, उस पर कानून को, आईन को कोई आंच नहीं आएगी। ये मेरी राय है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिन बिन बातें होती रही, लेकिन 15 मिनट के बाद जब फिर असेंबली सेशन शुरू हुआ, फिर वही हुआ जो पहले हो रहा था। एक बार फिर आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले बिल पे बहस करने की बात की नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और उससे इंडिपेंडेंट सहयोगी थे, सभी ने मिलकर कहा। लेकिन स्पीकर नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि ये बिल हमारे में यहां लागू नहीं है, ये बिल हम इस पे बहस नहीं कर सकते हैं, ये बिल पास हो चुका है और सबसे बड़ी बात है ये बिल सुप्रीम कोर्ट में है, जो सुप्रीम कोर्ट में है उसकी हम बहस करने की इजाजत नहीं दे सकते। लेकिन मेंबर्स नहीं माने, फिर वही शोर शराबा हुआ और फिर उसको 40 मिनट के लिए adjourn करना पड़ा। लेकिन इस बार
40 मिनट नहीं, तकरीबन 1.5 घंटा लगा स्पीकर को वापस आने में। शायद इस बीच में वो अपोजिशन पार्टी के साथ बातचीत कर रहे थे, जो रूलिंग पार्टी थी उनके साथ बातचीत कर रहे थे, ताकि बिजनेस आगे लाया जा सके। क्वेश्चन तो निकल चुका था, लेकिन शायद कोई नहीं माना। उसके बाद 1.5 घंटे के बाद फिर जब स्पीकर असेंबली में आए, असेंबली की शुरुआत हुई, तो वही नतीजा, फिर वही हंगामा, फिर वही एक दूसरे पर आरोप, यहां तक कि हाथों-पाई की भाई नौबत आ गई। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने भारत माता की जय के नारे लगाए और दूसरी तरफ से अल्लाहू अकबर को लेके नारे लगाए गए जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर। उस असेंबली के अंदर जिसका लोगों को बहुत देर से इंतजार था, वो असेंबली जिनको लोग सोच रहे थे कि कब यहां पे चुनाव हो, कब यहां पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाए और कब हमारे काम होंगे, वहां पे नारेबाजी शोर शराबे के सिवाय कुछ भी नहीं था। फिर मजबूर होकर स्पीकर ने आज का सेशन खत्म कर दिया। अब कल क्या हालात बनेंगे उसके बारे में फिर देखेंगे, फिर चर्चा करेंगे, लेकिन लग रहा है कि ये जो 3-4 दिन सेशन के रहते हैं, इसमें शायद ही कोई किसी का काम होगा, सिवाय इसके कि नारेबाजी होगी उस वक्त जिस वक्त कि होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि हमें स्टेटहुड दी जाए, राज्य का दर्जा दिया जाए। अभी राज्य का दर्जा नहीं है तो हम एक एक बिल को लेके हाथापाई पे आ जाते हैं, गाली गलौज पे आ जाते हैं, अल्लाहू अकबर के नारे लगते हैं। तो जब राज्य का दर्जा होगा तब इनके पास पूरी ताकत होगी तो क्या होगा। नमस्कार।